अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। पहले वीडियो मैंने जो पहला वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपने पहले पेंट करने से पहले कौन-कौन से काम करने हैं प्लस्तर होने के बाद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब आप अपनी दीवारें साफ़ कर लेंगे यानी वट्टी-शट्टी रेगमार लगा लेंगे, तो उसके बाद आपने कौन-कौन सी चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है। वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। जब आप वट्टी-शट्टी लगा लेंगे अपनी दीवारों के ऊपर अच्छी तरह, दीवारें आपकी साफ़ हो जाएँगी, तो उसके बाद आपने इस तरह झाड़ू के साथ दीवारों को एक दफ़ा साफ़ करना है, ताकि इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा रेत वगैरह या कचरा होगा वो नीचे गिर जाएगा। उसके बाद आपने फिर प्राइमर स्टार्ट करना है। प्राइमर ज़रूर लगवाएँ अपने घर में। प्राइमर जो होता है ये एक दीवार की बेस भी अच्छी बना देता है और उसके बाद जो है सेम के लिए काफ़ी कारआमद है। तो हम तो यहाँ पर बर्जर कंपनी की सारा माल इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छी कंपनी का आईसीआई है, डुलक्स है, बर्जर है, अच्छी कंपनीज़ के पेंट वगैरह इस्तेमाल करें। कुछ लोग प्राइमर नहीं लगाते हैं, लेकिन ये मेरा अपना घर था तो इसलिए मैंने इसमें प्राइमर लगाया। प्राइमर से आपकी दीवारों में जितने भी छोटे-छोटे सुराख होंगे, नुक्स-नकाइस होंगे, वो सामने आ जाते हैं और कारीगर को जो है उसकी फिलिंग वगैरह वाल पुट्टी लगाने में भी आसानी होती है। उसको पता चल जाता है कि यहाँ पर मेरी दीवार में ये प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद अगर प्राइमर की बात की जाए तो इसकी जो बर्जर की बाल्टी है वो तकरीबन आपको मिल जाएगी मार्केट से तकरीबन ₹6500 में। उसके अलावा बर्जर का जो प्राइमर होगा ये आपने रूलर के साथ लगाना है। कुछ लोग ब्रश के साथ भी लगाते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि रूलर के साथ लगाएँ। रूलर से आपकी टाइम भी काफ़ी बचत हो जाती है और उसके बाद काफ़ी खूबसूरत लगता है प्राइमर, उसमें ज़्यादा निशान नज़र नहीं आते। ब्रश से ज़्यादा निशान नज़र आते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके कमरे आप अपने कमरों में फीचर वॉल्स या इस तरह मोल्डिंग करवाई हुई है, उसके अंदर वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपने किसी किस्म का कोई पेंट, रेगमार या कोई काम नहीं करवाना। इस चीज़ का आप ख़ास ख़्याल रखें अपने घर में कि जब भी यहाँ पर मोल्डिंग वगैरह होगी, अगर आपके वहाँ पर कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, 3D दीवार बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आपने प्राइमर या वॉल पुट्टी वगैरह नहीं करनी है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख़्याल रखना है, क्योंकि इसके ऊपर फिर वॉलपेपर वगैरह नहीं लगेगा, अगर आप इसके ऊपर प्राइमर या वॉल पुट्टी वगैरह कर देंगे। उसके बाद अगर जहाँ पर आपने नहीं करनी, सिर्फ़ मोल्डिंग ही करवाई हुई है, वहाँ पर बेशक आप इसको जो है वो लगा सकते हैं प्राइमर और वॉल पुट्टी वगैरह। इंशाल्लाह जब हम इसके ऊपर वॉलपेपर वगैरह लगाएँगे इन मोल्डिंग्स के अंदर, तो इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग से आपके साथ शेयर करूँगा कि हमने कौन-कौन से वॉलपेपर कौन-कौन सी रूम के लिए सिलेक्ट किया है। उसके बाद जो छतें हमारी यहाँ पर सीलिंग हुई हुई हैं, एक छत जो है वो हमारी सिर्फ़ प्लास्टर हुई है, जो आप सामने देख सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह वही वट्टी लगाई है, वट्टी लगाने के बाद साफ़ करके अब हम इसके ऊपर प्राइमर का कोट कर रहे हैं। कोशिश करें कि अगर आप प्राइमर जितना गाढ़ा कर सकते हैं उतना गाढ़ा करके लगाएँ। अगर गाढ़ा नहीं तो डबल कोट कर लें तो ज़्यादा अच्छी इसकी सरफेस हो जाएगी। सिंगल कोट भी कर लें, लेकिन सिंगल कोट जो है वो अच्छी तरह लगाएँ, हल्का-हल्का नहीं लगाना बिल्कुल, अच्छी तरह प्राइमर लगाएँ, ताकि जो है आपकी दीवारें जो है वो मज़बूत हो सके, उसमें पेंट में मज़बूती आ जाती है। उसके बाद फिर इसके ऊपर वॉल पुट्टी होगी, फिर रेगमार होगा इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। आज की वीडियो में यहाँ तक था कि हमने प्राइमर शुरू किया हुआ है। प्राइमर लगाने के तकरीबन 1 दिन के बाद फिर आपने फिलिंग स्टार्ट करनी है। ये जो फूल लगे हुए हैं ये हमने यहाँ पर फ़ैन लगेंगे हमारे और सेंटर में फ़ानूस होगा। ये आप सामने देख सकते हैं सुपर प्राइमर प्लस बर्जर कंपनी का हम यहाँ पर जो है वो प्राइमर यूज़ कर रहे हैं। ये हमें बाल्टी मिली है तकरीबन ₹6500 में। इससे नॉर्मल रेंज में भी मिल जाती है। लोकल बिल्कुल माल यूज़ ना करें, उसकी कोई फ़ायदा नहीं होता। जब भी आप अपना घर बनाएँ तो कंपनी का माल, कंपनी का पेंट वगैरह अच्छी चीज़ इस्तेमाल करें और अच्छा कारीगर लगाएँ। कोशिश करें रोलर के साथ हमेशा पेंट या वाल पुट्टी वगैरह तो स्क्रैपर के साथ होगी, लेकिन आपका पेंट ये जो या प्राइमर होगा ये आप रोलर के साथ करवाएँ। जहाँ पर रोलर नहीं पहुँच सकता वहाँ पर आप ब्रश के साथ करवाएँ। आगे इंशाल्लाह वीडियो में आपको बताऊँगा जब हम इसके ऊपर डिस्टेंपर सुपर इमल्शन यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, और अगर आपने टाइल नहीं लगाई, मार्बल लगाई है, तो आपने नीचे से कम 2 फुट जगह छोड़ देनी है, ताकि जब रगड़ाई पॉलिश हो जाए तो उससे आपकी दीवारें ज़्यादा ख़राब ना हों। पेंट आपने हमेशा जो है वो दरवाज़े और रगड़ाई और पॉलिश जो मार्बल होती है, उसको करने से पहले करवानी है। अगर आप बाद में करवाएँगे तो आपकी जो रगड़ाई और पॉलिश होगी वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये पेंट नीचे भी गिरती है और कारीगर जो होते हैं वो गोड़ियाँ वगैरह इसके ऊपर घसीट रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सिंगल कोट जो है पेंट का वो रगड़ाई और पॉलिश से पहले-पहले करवा लें। अगर टाइल लगाई हुई है तो टाइल जो है वो टाइल से पहले आप करवा लें। अगर टाइल के बाद करवाते हैं तो उसके ऊपर ज़रूर सेफ्टी के लिए प्लास्टिक पेरिस वगैरह ये इस तरह की चीज़ें डाल दें, ताकि आपकी टाइल ख़राब ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। तो प्राइमर डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे लगाया है, वॉल पुट्टी कितने हाथ फिलिंग की है, उसके ऊपर कौन सा रिगमार यूज़ किया है। अल्लाह हाफ़िज़।